आज हम आपके बच्चों के लिए, खासकर जो नर्सरी क्लासेस के अंदर या अभी स्कूलिंग उन्होंने जाना था, उन बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम लेके आए हैं। इस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम को हमने फ्लैश कार्ड का नाम दिया है कि आप अपने बच्चों को घर पे रह के किस प्रकार से उनकी टीवी से या जो मोबाइल फोन है उसके द्वारा जो उनकी जो आदत बन चुकी है उसको कैसे छुड़ा सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आज मोस्टली स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो लेकिन आपका बच्चा ज़्यादा समय वीडियो को देख के या टीवी को देख के ही ना बिताए, बल्कि वो इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करे कि वो खेल खेल के अंदर सीखे। इसी मेथड्स को हमने अलग अलग नामों से भी हम एजुकेशन में जानते हैं। मंटेसरी मेथड भी कहा जाता है, किंडरगार्टन मेथड भी कहा जाता है और प्लेवे मेथड भी कहा जाता है। आज हम इसी मेथड का जो पार्ट है जिसे फ्लैश कार्ड कहते हैं, उस फ्लैश कार्ड के द्वारा अल्फाबेट A to Z को लर्न करना सीखेंगे भी कैसे आसानी से आप अपने बच्चे को खेल खेल में ये एक्टिविटी सिखा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने घर पे जो भी कोई पेपर हो, जैसे कोई वाइट पेपर है या कोई चार्ट है, आप इस प्रकार से चार्ट या वाइट पेपर ले, उस वाइट पेपर को आप फोल्ड कर इस प्रकार से कटिंग उसकी हम बना सकते हैं। कटिंग बनाने के पश्चात आप जो अल्फाबेट्स है उसके ऊपर आप राइट कर सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि आप इस प्रकार से एक फ्लैश कार्ड के ऊपर आप अलग अलग प्रकार के जो अल्फाबेट्स हैं वो लिख सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, इस प्रकार से A to Z ये एक्टिविटी है। तो आप अपने बच्चों को सबसे पहले आप अल्फाबेट्स की A to Z की रिकॉग्निशन करना सिखाएंगे। जब बच्चे को रिकॉग्निशन आ जाती है तो आप इस एक्टिविटी का यूज करेंगे। किस प्रकार से हम कर सकते हैं? सबसे पहला जो तरीका है कि आप कोई भी फ्लैश कार्ड आप उठाएं और अपने बच्चे से आप उसके उस लेटर के बारे में पूछेंगे। सपोज करें जैसे मैंने बी उठाया है तो आप पूछेंगे व्हाट्स द लेटर, तो आप बताएंगे कि आपका बच्चा बताएगा बी, और उसके पश्चात आप अगेन कोई लेटर उठाएंगे, फिर उसके बारे में आप पूछेंगे व्हाट्स द लेटर, तो फिर बच्चा आंसर देगा ई। इसी प्रकार से आपका बच्चा आप के लेटर को फ्लैश कार्ड को उठाएंगे तो आपका बच्चा आंसर देगा। एक ये मेथड है। इस फ्लैश कार्ड एक्टिविटी का जो दूसरा और तरीका है जिसके द्वारा इस फ्लैश कार्ड एक्टिविटी को हम यूज कर सकते हैं कि आप जैसे कि इस टेबल के ऊपर हमने लेटर को यूं लगा दिया है, तो आप कोई भी लेटर का नाम बोलेंगे। जैसे आपने कहा के, तो आपका बच्चा इस यहाँ जो फ्लैश कार्ड पड़े हैं इसे देखेगा और वहां से के को पिक कर लेगा। उसी प्रकार से आपने कहा जी, तो बच्चा फिर वो इस फ्लैश कार्ड के अंदर से वो जी को ढूंढेगा और जी को जो पिक करेगा आइडेंटिफिकेशन कर। तो इट मीन्स जब आपका बच्चे ने जी को पिक कर दिया तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को उस लेटर की आइडेंटिफिकेशन है। और जो थर्ड हम जो तरीका इसमें ले सकते हैं इस फ्लैश कार्ड एक्टिविटी के द्वारा कि आपने इस एक्टिविटी को इकट्ठा सभी को फोल्ड किया A to Z को, और आपने अपने बच्चों को कहा कि इसको सीक्वेंस में आपने लगाना है A to Z को। तो फिर आपका बच्चा ये 1 by 1 लेटर को उठाएगा, A, फिर आपका B, फिर C, इसी प्रकार G, फिर E, F, इस प्रकार से उस सीक्वेंस में भी आप जो इस फ्लैश कार्ड को लगाए। और अगेन जो चौथा फोर्थ जो तरीका है इस एक्टिव फ्लैश कार्ड एक्टिविटी का कि सपोज करें कि आपके बच्चों को फिर आपने जानना है कि आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है, तो आप आफ्टर बिफोर बिटवीन मेथड है उसका भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने बी और सी, बी ये लेटर यहाँ रखे हैं और इसके बीच में आप पूछ सकते हो व्हाट्स बिटवीन बी एंड डी, तो योर स्टूडेंट विल से कहेगा सी। अगर वो सी कहता है इट मीन्स उसको आइडेंटिफिकेशन है। देन आप फिर कोई लेटर आप रख सकते हो। सपोज करें आपने एफ, आपने जी और एफ ये रखा, दोनों लेटर को रख दिया। अगेन यू आस्क योर चाइल्ड, आप पूछते हो व्हाट्स बिटवीन डी एंड एफ, तो योर चाइल्ड विल से ई, A D E,
तो इट मीन्स कि उसको इस बात की आइडेंटिफिकेशन है कि जी के बाद ई। अपने बच्चों से पूछेंगे, सपोज कीजिए हमने लेटर डी रखा तो हम पूछेंगे व्हाट्स आफ्टर डी, डी के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो आपके बच्चे कहेंगे ई। अगेन फिर हम कोई लेटर फिर लेंगे के, व्हाट्स आफ्टर के, देन योर चाइल्ड विल से के एल। एंड अगेन फिर लेटर हमने रखा आर, आर के पश्चात व्हाट्स आफ्टर आर, देन योर चाइल्ड विल से एस। एंड अगेन वी विल से व्हाट्स आफ्टर डब्ल्यू, एक्स। इस प्रकार से जो ये एक्टिविटी है फ्लैश कार्ड एक्टिविटी, इसके द्वारा आप अपने बच्चों 6 से 7 प्रकार से एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे को लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन भी होगी, बच्चे का जो माइंड है वो भी डेवलप होगा, क्योंकि जब आप अपने बच्चों से लेटर्स के बारे में पूछेंगे या फ्लैश कार्ड कोई भी पिक करके उसके बारे में पूछते हैं कि लेटर पूछते तो फ्लैश कार्ड बताता है, या फिर उसको सीक्वेंस में लगाने की बात हो तो बच्चा सीक्वेंस में लगवाता है, या फिर आप उससे बस आफ्टर बिफोर बिटवीन इससे रिलेटेड आप कोई लेटर पूछते हो और आपका बच्चा बताता है, इट मीन्स उसको रिकॉग्निशन है। तो आप सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को घर पे रखें, सुरक्षित रखें और जितना भी हो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहें आपके बच्चे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे, टीवी के ऊपर हम एक समय तक कार्य कर सकते हैं, उसके पश्चात हमारी आईसाइट के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो आज बहुत से मेथड्स ऐसे हैं जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हमने आज आपको फ्लैश कार्ड एक्टिविटी